watching Dynamic Natural English. I'm going to start in the name of God, most gracious, most merciful. Today it is third day in learning modal auxiliary verbs. As you know well, the modal auxiliary verbs are very important in our daily conversation. That's why we are learning them in proper sequence and in sections so that you can understand them well. Today we are having will, shall and would. These are the modal auxiliary verbs, very common that we use in our language English. Now let's start them learning one by one. यूज ऑफ शैल. आपको पता है शैल का आमतौर से यूज आई और वी के साथ में फ्यूचर बताने के लिए किया जाता है. प्योर फ्यूचर के लिए शैल को हम आमतौर से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा नहीं है. मॉडर्न इंग्लिश में आप सभी के साथ में विल लगा सकते हैं, शैल कोई ज़रूरी नहीं है. लेकिन ओल्ड फैशन्ड इंग्लिश में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. फॉर्मल इंग्लिश में इसको इस तरह से यूज़ करते हैं जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं. फ्यूचर में आप यूज़ करें वो तो करना ही है. हमने इसको आपको फ्यूचर के यूज़ में हमने बताया हुआ है जब आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है और विल बी शैल बी का यूज़ पढ़ा है. उन दोनों में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में और विल बी शैल बी के साथ में फ्यूचर हम बनाते हैं. ये प्योर फ्यूचर का यूज़ तो है ही है. अदर देन प्योर फ्यूचर वी आर हैविंग सम यूजेस ऑफ शैल. हाउ टू यूज़ इट, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे इसको देखते हैं. कमांड, प्रॉमिस या थ्रेट दिखाने के लिए सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में ही और दे, शी, यू, इनके साथ में शैल को आमतौर से आपने नहीं देखा होगा. लेकिन अगर शैल इसके साथ में लगा है, यू के साथ लगा है, ही, शी या दे के साथ में लगा है, तो इसका मतलब कुछ और है. इसका मतलब चाहे तो वो प्रॉमिस हो सकता है या कमांड हो सकता है या तो फिर थ्रेट हो सकता है. आइए देखते हैं सेंटेंसेस को. He shall not enter my house again. यहां पर किसी को पूरी तरह से कमांडिंगली मना किया जा रहा है. He shall not enter my house again. ये किसी को मना किया जा रहा है जोर दे करके, एम्फसाइज करके, कमांड करते हुए कि वो मेरे घर नहीं घुसेगा. नेक्स्ट सेंटेंस. You shall get your money back tomorrow. You shall get your money tomorrow. तुम्हें कल तुम्हारा पैसा मिल जाएगा. यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है, तो प्रॉमिस के लिए यू के साथ में शैल को यूज किया गया. You shall get your money tomorrow. नेक्स्ट सेंटेंस. They shall pay for this insult. उन्हें इस बेइज्जती के वास्ते भुगतना पड़ेगा. जब कोई धमकी देता है तो इस तरह से शैल को यूज करके बोल सकता है. दे शैल, किसी ने इंसल्ट किया है उन लोगों को ये कहने वाला कह रहा है. दे शैल पे, वो चुकाएंगे यानी भुगतेंगे फॉर दिस इंसल्ट, इस बेइज्जती के लिए. तो यहाँ पे धमकी दी जा रही है, ये थ्रेट है. इस तरह से शैल को थ्रेट के लिए यूज किया गया है, धमकी के लिए. THREAT. उसके बाद शैल का क्या यूज है हम देखते हैं. जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम शैल को यूज करते हैं तो वो कुछ और चीज बताता है. इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे तो डिजायर बता सकता है, सजेशन बता सकता है या एडवाइस दे सकता है. आई के साथ में शैल को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जब यूज करते हैं. हालांकि ये भी ओल्ड फैशन्ड है, लेकिन फिर भी अगर फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करने की ज़रूरत पड़े या एग्जामिनेशन में पूछा जाए, इस तरह के सेंटेंसेस हों, तो आप उसको समझ लेंगे कि शैल का क्या यूज़ है. यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल के साथ हम क्वेश्चन बना रहे हैं. शैल आई यूज़ योर बुक. क्या हम आपकी किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर ये इच्छा जताई जा रही है. आई एम विलिंग टू यूज़ योर बुक. आई एम विलिंग. यहाँ पे ये पूछने वाला इच्छा रखता है, उसकी ख्वाहिश है कि वो आपकी किताब यूज़ करे. जब वो कहेगा शैल आई यूज़ योर बुक, इसका मतलब है वो आपकी बुक को यूज़ करना चाहता है. तो इच्छा जताने के लिए शैल को यूज़ कर सकते हैं आप. फिर दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वेयर शैल वी गो नाउ. यहाँ पर सजेशन मांगा जा रहा है. यहाँ पे पूछने वाला सुझाव ले रहा है कि अब हम कहाँ जाएंगे, यानी हमें कहाँ चलना चाहिए.
तो इस तरह से क्वेश्चन में शैल को यूज किया गया है वी के साथ में। अगला सेंटेंस देखेंगे, विच कार शैल वी बाय, कौन सी कार हम खरीदें। यहां पे सलाह मांगी जा रही है। जब एडवाइस मांगा जा रहा है तो शैल को यूज किया गया है क्वेश्चन के साथ में। ये विच क्वेश्चन है, विच के साथ में कार लगा हुआ है, उसके बाद फिर शैल, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पूछने वाला सलाह मांग रहा है कौन सी कार हम खरीदें। तो इस तरह से ये आपको जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप इस तरह की चीजें बताना चाहते हैं, डिजायर हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, तब आप शैल को यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। अब विल को यूज करना कैसे होता है हम देखेंगे। विल जैसे शैल यूज किया जाता है फ्यूचर में, उसी तरह से विल का भी यूज फ्यूचर में है, जिसको हम यहां नहीं बताने जा रहे हैं क्योंकि इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बता चुके हैं कि प्योर फ्यूचर बताने के लिए विल को हम कैसे यूज करेंगे। हम उसके आगे बढ़ते हैं। विल का यूज वॉल्यूशन के लिए किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक हैबिट के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए और असम्पशन के लिए किया जाता है। ये वॉल्यूशन क्या है? वॉल्यूशन जब किसी चीज़ को आप डिसाइड करें, आपकी इच्छा हो किसी मामले में, वो वॉल्यूशन होता है। तो वॉल्यूशन यानी इच्छा जताने के लिए, डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए, डिसीजन दिखाने के लिए जब हम यूज़ करेंगे विल को, तो विल को जब यूज़ करेंगे तो इस तरह की चीज़ें पता चलेंगी। या फिर हैबिट किसी की हो, किसी चीज़ के मामले में किसी की आदत पड़ गई हो, तो उसमें भी हम विल को यूज़ करते हैं। संभावना होती है तब भी यूज़ करते हैं। और कोई चीज़ मान लिया जाए, यानी कि अज्यूम किया जाए, इमेजिन किया जाए या गेस किया जाए, तब भी विल को हम यूज़ करते हैं ये बताने के लिए। ये सेंटेंसेस को देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल सबके लिए लिया हुआ है, आप एग्जाम्पल देखेंगे। आई विल यूज योर बाइसिकल, यहाँ पे विल पे एम्फसाइज किया जाता है, इस पे जोर दिया जाता है। आई विल यहाँ पर डिजायर है, इच्छा है कहने वाले की कि मैं आपकी बाइसिकल इस्तेमाल करूंगा, यानी मुझे इसकी जरूरत है, ये इच्छा दिखा रहा है। डिजायर, डिजायर के लिए विल को यूज किया गया है। आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, यहां पे प्रॉमिस किया जा रहा है। ये कहने वाला कह रहा है कि अगली बार हम अच्छा करेंगे, यानी ये मेरा वादा है कि अगली बार हम बेहतर करके दिखाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विल डू और डाई फॉर दिस कॉज, हम इसके वास्ते मर मिटेंगे, मरेंगे या जीतेंगे, यानी करेंगे, कर गुजरेंगे, वरना मर जाएंगे। इसका मतलब है कि पूरी तरह से दृढ़ निश्चय कर चुका है, यानी कि पूरा इरादा बना चुका है कि इसके वास्ते सब कुछ करेगा जो जरूरी होगा। अगला सेंटेंस, ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट मूवीज, यहां पे हैबिट के बारे में बात हो रही है। उसकी आदत है कि जब भी बात करता है वो मूवीज की बात करता है, इसकी आदत जब है, तो जब आदत दिखाना चाहते हैं ऐसी कंडीशन में आप विल को यूज करेंगे। ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट मूवीज, ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट क्रिकेट, कोई बहुत क्रिकेट का आदी है तो वो ऐसा भी कह सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस विल बी योर डॉग आई थिंक, यहां पे अज्यूम किया जा रहा है, ये तुम्हारा कुत्ता होगा मुझे लगता है। तो ये अज्यूम किया जा रहा है, कोई इस बात को मान रहा है कि ये तुम्हारा कुत्ता है। तो असम्पशन के लिए भी हम विल को यूज करते हैं। आइए देखते हैं, ये अगला सेंटेंस है जहां पे कुछ और भी कहा जा रहा है। इट विल बी द बुक यू सर्च आई सपोज, यहां संभावना दिखाई जा रही है, ये ऐसा मुमकिन है, ऐसा संभव है कि शायद आप इसी बुक को, इसी किताब को तलाश रहे हैं। तो ऐसे में भी विल को यूज कर सकते हैं। इट विल बी योर बुक आई सपोज। ओके, ये विल को अब इंट्रोगेटिव में इनविटेशन या फिर रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। इनविटेशन यानी किसी को बुलाएं किसी चीज के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे विल यू ईट लंच, नेक्स्ट विल यू प्ले हॉकी विथ अस, क्या आप हमारे साथ हॉकी खेलेंगे। ये इनवाइट किया जा रहा है, किसी से कहा जा रहा है कि आप अगर चाहें तो हमारे साथ हॉकी खेल सकते हैं, इनविटेशन है। और भी आप चीजें कह सकते हैं, विल यू टेक डिनर विथ अस, हमारे साथ आप डिनर करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं जिसमें इनवाइट करें किसी को। इसके अलावा रिक्वेस्ट के लिए भी
विल यू लेंड मी योर बाइक, क्या आप मुझे अपनी बाइक उधार देंगे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, हालांकि विल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट वुड की होती है, लेकिन विल को भी हम रिक्वेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। आगे हम वुड को भी पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं, हम देखते हैं वुड को कैसे यूज करेंगे। यूज ऑफ वुड इन पास्ट इक्विवेलेंट टू विल। तो पास्ट जब सेंटेंस होता है तो वहां विल की जगह पे वुड को हम यूज करते हैं, खास तौर से इनडायरेक्ट स्पीच में। एग्जांपल के लिए यहां सेंटेंस है, ही सेड दैट ही वुड सी मी एट स्कूल। उसने कहा कि वो हमें स्कूल में मिलेगा। उसने कहा, जब उसने कहा तो अब आगे विल कैसे लगा सकते हैं। ही सेड दैट ही विल, नहीं ही विल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, यहां पे वुड को लगाएंगे। यानी सेंटेंस जब पास्ट का है तो इसमें पास्ट का फॉर्म वुड लगाएंगे, जो विल के बराबर का काम करता है पास्ट के लिए। अगला यूज वुड का ये है कि हम जब कोई पोलाइट फॉर्म में कोई चीज चाहते हैं, बहुत आजिजी के साथ, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, किसी से कुछ डिमांड करना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में हम वुड को यूज करते हैं। और शुड को भी ऐसे में यूज कर सकते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू टेल यू द ट्रुथ, आई शुड लाइक टू टेल यू द ट्रुथ भी कह सकते हैं। तो हम आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। अगला सेंटेंस, I'd like you to help me in this project। यहां पे should को भी यूज कर सकते हैं would की जगह पे। I should like you to help me in this project। मैं चाहूंगा कि आप मेरी इस प्रोजेक्ट में मदद करें। तो इस तरह से would का यूज है। should का भी यहां पे यूज आप कर सकते हैं, कि should को यूज करना हम बता भी चुके हैं, लेकिन यहां पे हमने इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि जब आप किसी से पोलाइट फॉर्म में रिक्वेस्ट करते हैं तो वुड या शुड को यूज कर सकते हैं ऐसी जगह पे। दूसरा बहुत कॉमन यूज इसका है कि वुड को हम पहले ले लेते हैं और क्वेश्चन मार्क यहां पे रहेगा, वुड को पहले लेकर के पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, वुड यू लेंड मी योर कार प्लीज, क्या अपनी कार आप मुझे उधार देंगे प्लीज। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने वुड को यूज कर लिया है। अब विश के साथ में जब वुड को यूज किया जाए, विश पहले आएगा उसके बाद वुड आएगा, ऐसी कंडीशन में स्ट्रॉन्ग डिजायर बताता है। वुड स्ट्रॉन्ग डिजायर, आपकी बहुत ज्यादा इच्छा होती है इस मामले में, तब आप विश के साथ में वुड को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के सेंटेंसेस देखेंगे, आई विश यू वुड नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास। मैं चाहता हूं कि आप क्लास में शोर ना मचाएं। यानी कि यहां पे स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि शोर आपको बिल्कुल कतई तौर पे नहीं मचाना है क्लास में। ऐसी कंडीशन में विश के साथ में वुड को यूज करेंगे। अगला सेंटेंस, आई विश यू वुड लिसन टू मी व्हेन आई कॉल। मैं चाहूंगा कि जब मैं कॉल करूं तो आप सुने, यानी कि आप किसी दूसरे चीज में ध्यान ना लगाएं, मेरे कॉल का ध्यान दें कि जब मैं कॉल करूं तो जरूर आप इस बात को सुने। स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए विश के साथ में वुड को यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं। इस तरह से हम वुड को यूज करते हैं एज मॉडल वर्ब। आइए देखते हैं अब एक और मॉडल वर्ब हमने ले लिया है, यूज्ड टू को। ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, ओल्ड फैशन इंग्लिश में यूज होता है। इसकी जगह पे आजकल हम वुड को यूज कर लेते हैं। यानी जब डिसकंटिन्यूड एक्शन होता है तो उसको हम उसकी जगह पे वुड का यूज करते हैं, यूज टू को नहीं इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई पास्ट की रूटीन एक्टिविटी रही हो, अब वो खत्म हो चुकी है, अब आप नहीं करते हैं, तो उसमें वुड का भी यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को भी यूज करते हैं और यूज्ड टू को भी यूज करते हैं। हालांकि यूज्ड टू बहुत कॉमन नहीं है कॉलोकियल लैंग्वेज में। फॉर्मल इंग्लिश में आप इसको पा सकते हैं और ओल्ड फैशन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आपको यूज टू को देखना मिल सकता है। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जो पास्ट की डिसकंटिन्यूड एक्शन को बताता है। जब यूज टू को हम यूज करेंगे तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे। आई यूज टू लिव इन विलेज व्हेन आई वाज यंग। मैं गांव में रहा करता था जब मैं छोटा था। जब मैं छोटा था तो गांव में रहा करता था, अब नहीं रहता। तो ये पास्ट की डिसकंटिन्यूड एक्टिविटी है जहां पे इस काम को अब बंद कर दिया गया है। तो ऐसी चीज को हम यूज्ड टू लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस, माय फादर यूज्ड टू हिज फादर यूज्ड टू वर्क इन इंडियन एयर फोर्स।
His father used to work in Indian Air Force. उसके पिताजी इंडियन एयर फोर्स में काम करा करते थे या काम करते थे, सेवा करते थे। तो इंडियन एयर फोर्स में करते थे, अब नहीं करते हैं। इस तरह से पास्ट की डिसकंटिन्यूड एक्टिविटी को यूज्ड टू के साथ में हमने बताया और यूज्ड टू को भी आपने समझ लिया। तो हमने आज 4 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यहाँ पे सीखे हैं, जिसमें कि विल, शैल, वुड और यूज्ड टू को। इस तरह से हमें लगता है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और उम्मीद करेंगे कि आप इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे और अपने सेंटेंस भी बनाएंगे। आपको ये बोर्ड एग्ज़ाम में और साथ ही साथ सर्विसेज के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड होते हैं और इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं इसके यूज़ करने में। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप हैबिचुअल होंगे। आई होप दैट दिस सेशन विल हेल्प यू to make more marks, to score more marks in your examinations, as well as you will be able to use it in your conversation. Thank you for watching and meet you in the next video.